हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ऐसी धार्मिक और पवित्र कथा सुनने के लिए। अगर इस भौतिक जीवन को प्राप्त करने के बाद परम उच्च लक्ष्य के विषय में नहीं सोचा तो यह मनुष्य जन्म निरर्थक बन जाता है। हमारे दूरदृष्टा ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर हमारे लिए ऐसे नियम बनाए हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे उच्च गति प्रदान कर सकते हैं। और इस समय चल रहा है अत्यंत पवित्र फागुन मास, जिसे भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपनी आध्यात्मिक साधना को सशक्त बनाया जाता है। और इसलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई इस सुंदर फागुन मास की पौराणिक कथाओं का। तो इस कथा को सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इसकी कथा लोमस ऋषि ने कहा, इस बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित होकर विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध आया। वे खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने चले गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, हे सुवत्र, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में आकर वरदान मांगते हुए कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर और संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र ही मार डालने की इच्छा रखता हो। और ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। उस वरदान से तत्काल ही वहां पर एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष यानी कि 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को कर बाकी सारे दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले गए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदत्त गणों और इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और फिर उनसे कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके आप सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सभी दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है, इसलिए तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब हमारे यह इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम सब द्वारा एक न करके योग्य कार्य होगा। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। और यह भूल यह हुई थी कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच जी के आश्रम में रख दिए थे। उन शास्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता दधीच जी के आश्रम पर गए और उनसे कहने लगे, हे देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे थे वे सब हमें वापस दे दीजिए। यह सुनकर दधी ने हंसते हुए कहा, हे देवता गणों, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया था। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और फिर से ब्रह्मा जी के पास जाकर मुनि की कही हुई बातें सुनाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट होकर कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीच जी से उनकी हड्डियां ही मांग लो। मांगने पर वे देंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, वृत्तासुर नामक जो दैत्य राज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, इसलिए वह भी ब्राह्मण ही है। हालांकि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्त से उन्हें समझाया और फिर उनसे कहा, देवराज, अगर कोई
आतताई मारने की इच्छा से आ रहा है तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करनी चाहिए और ऐसा करने से वह ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगता है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे भगवान, दधीच जी के वध के निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, इसलिए हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्व उस धर्म का पालन करे। इंद्र के ऐसे निष्क्रूह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीच के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीच जी से उनकी हड्डी मांग लो। ठीक है, ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और फिर गुरु बृहस्पति और सभी देवताओं के साथ दधीच जी के मंगलमय आश्रम में गए। वह आश्रम अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त था और पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहते थे। एक ही स्थान पर हिंस, हाथिनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर रह रहे थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर भी दधीच मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्नि देवता की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीच जी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। सभी देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे मुनि, हमें पहले से ही दधीच की आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीच जी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे तुरंत बताइए। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले देवतागण एक साथ कहने लगे, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। यह सुनकर दधीच ऋषि ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। ऐसा कहकर महर्षि अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं ने कहा, हे विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित कीजिए, इनसे दैत्यों का संहार हो सके। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। और तब देवताओं ने कहा, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त करें। तब ब्राह्मण ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीच ने समाधि लगा ली और उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग करके वे तत्काल उस ब्रह्मा धाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं होता है। इस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्त मुनीम दधीच जी परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। तो यह थी हमारी आज की फागुन मास की कथा। आशा करते हैं यह सब कथा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी पावन पवित्र धार्मिक कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।